हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन हीलिंग्स बाय सरवजीत। मेरा नाम है सरवजीत कौर। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्दी होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपकी अप्रैल मंथ की कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि कलेक्टिवली आपका अप्रैल मंथ कैसा जाने वाला है। आपकी स्क्रीन पर इस समय 3 पाइल्स दिखाई दे रही हैं, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। वीडियो को पॉज कीजिए और जिस भी पाइल से आपको इंस्टेंट कनेक्ट फील होता है वो पाइल की रीडिंग आपके लिए है, या फिर हर पाइल के साथ मैंने डेट ऑफ बर्थ भी दे रखी है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी अपनी रीडिंग सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो हम देखते हैं कि आपका अप्रैल मंथ कैसा जाने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल पाइल 1, आप सब लोग बहुत मेहनत करते हुए यहाँ तक आए हो। मार्च का महीना आप सबके लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल या फिर थोड़ा सा ना स्ट्रगल आपने किया होगा मार्च के महीने में। सो इस महीने में अप्रैल में वो जो आपने स्ट्रगल किया है, जो आपने सिचुएशंस को फेस किया है ना, जो आप डटे रहे, मेहनत की है जो आपने, उसके रिजल्ट्स आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन, थोड़ी बहुत गैदरिंग, है ना, एक जो होता है ना कि एक स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़ेंगे। इस महीने चीज़ों को बेटर तरीके से इस महीने आप हैंडल कर पाएंगे। पूरा महीना आप ऐसे समझोगे, आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें आप मैनेज कर पा रहे हो, आप कंट्रोल कर पा रहे हो। अगर कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे हैं या कहीं कोई ऐसी सिचुएशन भी बन रही है जो कि आपको लग रहा है कि इसमें डील करने में परेशानी होगी या ये सिचुएशन मुझे परेशान कर सकती है, वो सिचुएशन भी आप बड़े आराम से डील कर लोगे, बड़े मैनिपुलेटिवली, बड़ी होशियारी से आप उस सिचुएशन को भी डील कर लोगे। सो इस महीने आप हर सिचुएशन को बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से डील कर लोगे। इसके अलावा आपको नए थॉट्स, नए आइडियाज़ इस महीने आएंगे। कुछ चीज़ों को लेकर आपको क्लैरिटी भी मिल सकती है, ठीक है। नए आइडियाज़, नए फ्रेश न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं। जो आपके माइंड में इतने समय से फॉग चल रहा था, जो चीज़ें क्लियर नहीं थी माइंड में, इस महीने आपको क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों को लेकर। अगर कहीं कुछ मिसकम्युनिकेशन भी था, अगर कहीं कोई चीज़ें ऐसी भी थी जो कि आपके समझ नहीं आ रही थी, जो चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही थी, उनको लेकर भी आपका माइंड अब क्लियर होगा। आइडियाज़ बहुत आएंगे, फ्रेश न्यू आइडियाज़। हो सकता है पाइल 1 की वो आइडियाज़ अगर आप किसी से शेयर करें एकदम से, है ना, तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। कुछ लोग उन आइडियाज़ से, उन थॉट्स से हो सकता है कि रेजोनेट ना करें। सो आपके लिए बेटर ये रहेगा कि थोड़ा सा जो आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, जो आपके माइंड में आइडियाज़ आ रहे हैं, उनको कुछ देर तक अपने तक ही रखिए, ताकि उन कॉन्फ्लिक्ट्स से, उन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से बचा जा सके, वहाँ आपका समय बर्बाद ना हो, है ना। इसके अलावा आप इस महीने अगर आपको क्लैरिटी आएगी तो कुछ डिसीजंस भी लिए जाएंगे। अब डिसीजंस आपने लेने तो हैं, लेकिन वहाँ आपको पूरा दिमाग लगा के डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आपने होल्ड पे रखी हुई थी मार्च के महीने तक, अब उन चीज़ों को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। ओके, आप उन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगी कि प्रोज एंड कॉन्स कैलकुलेट करके, पूरा दिमाग लगा के उन चीज़ों को अप्लाई कीजिएगा, उन आइडियाज़ को एग्जीक्यूट कीजिएगा, नेक्स्ट स्टेप आगे लीजिएगा। स्टेप आपने आगे ज़रूर लेना है, लेकिन सोच समझ के लेना है। अदरवाइज़ अगर आप जल्दबाजी करेंगे या फिर ऐसा होगा कि अगर थोड़ा सा भी आपने ध्यान नहीं रखा, तो हो सकता है कि आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रिजल्ट ना मिले। थोड़ा मैं फिर भी आपको सलाह दूंगी कि लोगों से, सिचुएशन से, चीज़ों से थोड़ी सी अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है लो रखिए। अपने आप से उम्मीद पूरी की रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, लेकिन अपने आसपास के लोगों से या फिर ऐसी सिचुएशन से जिन पे आप डिपेंड
करोगे आपकी हैप्पीनेस को लेकर, अपनी सैटिस्फैक्शंस को लेकर, थोड़ा-सा वहाँ पर अपनी एक्सपेक्टेशंस को लो रखिएगा और अपने आप पर भरोसा ज़्यादा रखिएगा। जितना हो सके अपने आप के साथ समय बिताएँगे आप इस महीने, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। हो सकता है कि आप कुछ लोग यहाँ पर मेडिटेशन भी शुरू कर सकें इस महीने। इस महीने खुद पर ध्यान देना, अपने अंदर झाँकना, मैं मुझ में कहाँ कमी है, मैं कहाँ सही कर रहा हूँ, कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है ना? खुद को इवैल्यूएट करना, अपने अंदर झाँकना, इस महीने आपके साथ ये होने वाला है। इसके अलावा चीज़ों को बैलेंस कर पाने में आप इस महीने बहुत हद तक कामयाब हो सकते हैं। चीज़ों को अच्छे से बैलेंस करेंगे अगर आप किसी हीलिंग जर्नी में हैं, अगर आप खुद को हील कर रहे हैं ना, फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली, किसी भी तरीके से, आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस महीने हील्ड फ़ील करोगे। आप बहुत अच्छे से खुद को हील कर पाओगे इस महीने। डिवाइन की ब्लेसिंग्स रहेंगी इस महीने आपके ऊपर कि जो अब तक आपकी हीलिंग जर्नी जहाँ तक थी, अब उससे एक नेक्स्ट स्टेप आगे चीज़ें होंगी। आप और बेटर खुद को बैलेंस्ड फील करोगे। इसके अलावा पाइल वन, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके आगे आ सकती हैं, है ना? नए आइडियाज़, जैसे मैंने पहले भी कहा, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, कुछ आपके सामने ऑप्शंस आएँगे, ठीक है? अब कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी होंगी जो आपके लिए होंगी, कुछ होंगी जो नहीं भी होंगी। आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको थोड़ा-सा कैलकुलेटिव रहना है, थोड़ा-सा दिमाग के साथ काम करना है, भ्रम में नहीं आना, कन्फ्यूज़ नहीं होना और बहुत ही वाइज़ली अपने लिए सही अपॉर्चुनिटी को, सही ऑप्शन को चूज़ करना है। थोड़ी बहुत सेलिब्रेशंस, दोस्तों के साथ घूमना-फिरना, है ना? ये सब भी मुझे लग रहा है आपके मेंटोर्स का आपके सिर पे हाथ रहेगा। आप उनसे गाइडेंस लोगे, भले ही आपके पिताजी हों या आपके बॉस हों या आपके टीचर हों या आपके मेंटोर हों, कोई भी हों, जो भी आपसे एक लेवल ऊपर हैं, जिनके साथ, जिनकी गाइडेंस में आप काम करते हो, उनकी गाइडेंस आपको बहुत अच्छे तरीके से इस महीने मिलेगी। आपके लिए गाइडेंस पाइल वन ये है इस महीने की कि चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना, अपनी अथॉरिटी में रखना, जितना हो सके अपने से ऊपर वालों के साथ, अपने पिताजी के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने मेंटोर के साथ टर्म्स अच्छे बना के रखना, उनका भी ख्याल रखना, उनसे भी बात करना, उनसे बेटर कम्युनिकेशन रखना और उनकी बात मानना भी, और साथ ही साथ अपनी पकड़ भी सभी चीज़ों पर बराबर बनाए रखना। ये आपके लिए गाइडेंस है अप्रैल मंथ के लिए कि इसकी वजह से आपका अप्रैल मंथ जो चीज़ें हो सकता है थोड़ी सी ठीक नहीं भी होनी, वो बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। इनसे आपको फ़ायदा बहुत मिलेगा, ठीक है? ऑलराइट पाइल वन, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप इस रीडिंग से रेजोनेट किए होंगे। आप रीडिंग के किस पार्ट से सबसे ज़्यादा रेजोनेट किए, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो आने तक मेरा वेट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय। Hi Pile 2, welcome to your reading. So Pile 2, आप बहुत काम करते हुए आ रहे हैं मार्च के महीने में, बहुत काम कर लिया आपने। अब ये महीना आपका सरेंडर्ड मोड में रहने वाला है। अब आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया कि भाई जितना मुझसे हो करना था मैंने कर दिया, मुझसे इतना ही हो पाएगा। अब आप जानो आपका जाने काम। अब आपने पूरी तरीके से डिवाइन को सरेंडर कर दिया है इस महीने, ठीक है? सरेंडर तो आपने कर दिया है। आप थोड़े से स्ट्रेस में भी हो, थोड़ी सी आपको थकान भी है ना? लेकिन स्टिल आप अलर्ट हो इस महीने, रेडी हो, डिफेंसिव मोड में भी हो, ठीक है? कि जो आपने मेहनत की है ना? वो आप बर्बाद भी नहीं होने देना चाहते। इसीलिए आप अलर्ट मोड में भी हो, लेकिन अब आपने सरेंडर भी कर दिया है। कुछ चीज़ें हैं पाइल 2 जिनके साथ आप, जैसे कि ऐसा रिश्ता था उन चीज़ों के साथ आपका कि आप उनको फेस करने से ना भाग रहे थे, कुछ चीज़ों से आप भाग रहे थे अब तक। पाइल 2, इस महीने आप उन चीज़ों को फेस करोगे, आपका उन चीज़ों से सामना होगा, ठीक है? एंड
उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो थोड़ा-सा डिसअपॉइंट करने वाली हों, है ना? थोड़ा-सा आपको वल्नरेबल फ़ील करवाने वाली हों। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि है ना, ये अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे पसंद नहीं आ रहा, या मैं स्ट्रेस में आ रहा हूँ इन चीज़ों को लेकर, है ना? लेकिन जब आप उन चीज़ों को फ़ेस करोगे, जिन चीज़ों से आप अब तक भाग रहे थे, उन चीज़ों का एंड हो जाएगा, वो साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। वो जो चीज़ जिससे कि आप इतने टाइम से बच रहे थे, आप सोच रहे थे कि नहीं मैं इसको बाद में देखूँगा, टाल रहे थे, है ना? आप फेस करोगे इस महीने, थोड़ा-सा डिसअपॉइंट होगे, थोड़ा-सा वल्नरेबल फ़ील करोगे, एंड देन वो चीज़ खत्म, वो साइकिल खत्म उस चीज़ का, है ना? द एंड। एंड उसके बाद आप और ज़्यादा जोश के साथ, उत्साह के साथ आगे बढ़ोगे अप्रैल मंथ में, पाइल 2, है ना? अपनी टीम के साथ, अपने आस-पास के लोगों के साथ बेटर कोऑर्डिनेशन बिठाओगे। अगर आप वर्किंग हो, ऑफ़िस में हो, है ना? तो अपनी टीम के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ आपका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बनेगा। अगर आप स्टूडेंट हो, है ना? तो आप आपके फेलो स्टूडेंट्स के साथ या आपके टीचर्स के साथ, यानी कि आपके आस-पास के लोगों के साथ, जो भी आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड हैं ख़ास करके, उनके साथ आपका कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छे से बनेगा इस महीने, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी होंगी जो आपको परेशान कर रही होंगी। अब आप एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ोगे इस महीने। वो एनर्जीज़ ऐसी होंगी जो आपको पसंद आएँगी, जो आपको अच्छी लगेंगी। हो सकता है कि कुछ नए फ्रेश प्रपोज़ल्स आपको इस महीने मिलें। वो प्रपोज़ल्स ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको पसंद आएँ। वो प्रपोज़ल थोड़े से इमोशनल एस्पेक्ट्स की तरफ से हो सकते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है? और वो थोड़े से भावुक भी कर सकते हैं आपको। आपकी फैमिली से रिलेटेड भी हो सकते हैं वो कुछ प्रपोज़ल्स। लेकिन एक न्यू फ्रेश इमोशंस की ना बिगिनिंग होगी इस महीने। एंड इस महीने आप पाइल टू सेल्फ ग्रूमिंग पर भी ध्यान दोगे, अपने आप पर ध्यान। इस महीने आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा चेज़ नहीं करोगे, बल्कि अट्रैक्ट करोगे। जो चीज़ आप चाह रहे थे, जिस चीज़ के लिए आप एफर्ट्स कर रहे थे, अब आपने उन चीज़ों के पीछे भागना बंद कर दिया है ना? इसीलिए अब आप बैठे हो कि मैंने बहुत काम कर लिए, इन चीज़ों के ऊपर बहुत एफर्ट्स डाल लिए। नाउ चेज़िंग एनर्जी में आप नहीं हो, आप कंप्लीटली सरेंडर्ड मोड में हो, और अब आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, ठीक है? आप इस महीने आपको अबंडेंस भी मिलेगी, है ना? भर-भर के मिलेगी। फाइनेंसेस के तौर पे ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप अपनी लुक्स का ध्यान रखोगे इस महीने, अपने आप को ग्रूम करोगे, है ना? थोड़ा-सा हो सकता है थोड़े से लुक्स आप चेंज भी करो इस महीने, कुछ लोग आप में से। अपने आप को ग्रूम करोगे, अच्छे कपड़े पहनना, है ना? अच्छे तरीके से सजना, है ना? अपने आप को सँवारना, इन चीज़ों के ऊपर भी आप ध्यान दोगे। हो सकता है कुछ आप नई शॉपिंग भी करो, बिकॉज़ अप्रैल का महीना है, सर्दियाँ गई हैं, गर्मी आ रही है, तो आप कुछ नई शॉपिंग भी कर सकते हो कपड़ों की या किसी भी चीज़ की लेकर, है ना? नए सीज़न के लिए, तो वो भी हो सकता है। तो कहने का मतलब कि आप नई चीज़ों की तरफ बढ़ोगे इस महीने, खुद का ख़्याल रखोगे, खुद से प्यार करोगे, नई चीज़ें लेना, खुद को सँवारना, ठीक है? अम, इन हेरिटेज प्रॉपर्टी का गेन कुछ लोगों को इस महीने हो सकता है, अपने ना फैमिली से, या कैसे भी करके आपको कुछ गेन्स मिल सकते हैं अपनी फैमिली की तरफ से, ठीक है? अम, जो कि पहली बार ऐसे होंगे, है ना? काफ़ी समय से नहीं हुए होंगे, या आपकी लाइफ में ऐसा पहली बार होगा कि आपको इस तरीके के गेन्स आपके फैमिली से मिले हों, पाइल 2, ओके? अम, इसके अलावा पाइल 2, आप जो नए चेंजेस होंगे इस महीने, आपको पसंद बहुत आने वाले हैं, ठीक है? आपका मन जो वल्नरेबिलिटी से शांति की तरफ, पीस की तरफ बढ़ोगे आप इस महीने, ठीक है? डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर इस महीने खूब रहने वाली, क्योंकि आप सरेंडर करोगे, है ना? तो डिवाइन तो आपको ब्लेस करेगा ही, ऑफ कोर्स, है ना? एंड गाइडेंस आपके लिए इस महीने की ये है कि जितना हो सके ना, आप जिन चीज़ों को अपने आसपास बाउंड्री बना के रखा हुआ था, उनको तोड़ो, ठीक है? उनसे बाहर निकलो। अपने जो जिन विचारों के अंदर आप बंधे हुए थे, उनसे बाहर निकलो,
ठीक है? बिकॉज़ आपको चीज़ें बहुत पसंद आने वाले हैं इस महीने। अपने लिमिटेड बिलीव से बाहर निकल के ब्रॉडर पिक्चर की तरफ देखोगे तो आपको दिखेगा कि चीज़ें बहुत ही प्यारी हैं आपके आस-पास। जो भी है वो सब आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए है। और जब आप ऐसा करोगे तो डिवाइन भी आपको भर-भर के ब्लेसिंग्स देंगे। ऑलराइट पाइल 2, तो ये थी आपकी अप्रैल मंथ की रीडिंग। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। आप इस वीडियो के किस पार्ट के साथ सबसे ज़्यादा रेजोनेट कीजिए, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और नई वीडियो आने तक, नेक्स्ट वीडियो आने तक मेरा वेट कीजिएगा। बाय, टेक केयर। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो देखते हैं आपका अप्रैल मंथ कैसा जाने वाला है। सो पाइल 3, इस महीने आपके लिए पुराने चैप्टर्स क्लोज होके नए चैप्टर्स ओपन होंगे। बहुत सारी चीज़ें ना, एक जैसे एक साइकिल ख़त्म हो रहा है आपके लिए इस महीने, ठीक है? और नए साइकिल की शुरुआत हो रही है अप्रैल महीने से आपके लिए। शायद ये अप्रैल से पहले ही हो चुकी होगी शुरुआत, आई थिंक 29th ऑफ मार्च के आसपास से। एंड जो नई शुरुआत होगी उसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, अबंडेंस, है ना, सब कुछ रहने वाला है। सो एक नई शुरुआत अबंडेंस से भरी हुई, पॉजिटिविटी से भरी हुई, ग्रोथ से भरी हुई नई शुरुआत अप्रैल महीने में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद पाइल 3, आप ना इस महीने जैसे कि होता है पैशन, इमोशंस, है ना, कभी कभी गुस्सा, ये चीज़ जो है ना कभी एक हद से ज़्यादा हो सकता है कि बढ़ जाए, है ना, इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि वो आपको परेशान करने लगे। कभी कभी पैशन भी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें परेशान करता है ना। इमोशंस हद से ज़्यादा हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर। जब हम किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इमोशन इन्वेस्ट कर लेते हैं तब वो भी हमें परेशान करते हैं, है ना। या फिर गुस्सा बढ़ जाए तो वो तो परेशान करता ही करता है। सो इमोशनल लेवल पे चीज़ों हद से ज़्यादा बढ़ने वाली हैं चीज़ें। बिकॉज कभी कभी हम इतना ओवरवेल्म फील करते हैं, हम इतना करते हैं कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, तो उत्साह बढ़ जाता है, पैशन बढ़ जाता है। उस वजह से इमोशंस भी है ना सरफेस पे आते हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर आपका मन करेगा कि ये सब मैं छोड़ दूँ एक बार के लिए ना, कहीं जैसे कि छोड़ छाड़ के एकदम भाग जाऊँ। जो जो मैंने अब नया शुरू किया है, बिल्डअप किया है ना, अब तक मैंने जो भी संवारा है चीज़ों को, फिर एक टाइम के बाद जैसे कि मन भर जाऊँ, छोड़ दूँ। गाइडेंस आपके लिए ये है कि रुक जाइए उस समय पे। थोड़े से समय के लिए आप ऐसा फ़ील कर रहे हैं, जब भी आपका मन भरे, एकदम से छोड़ के भागने का मन करे, थोड़ा-सा रुक जाइए, एक पॉज़ लीजिए, बिकॉज़ ये थोड़े ही समय के लिए होगा, ठीक है? उसके बाद चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएँगी, आप कर लेंगे बैलेंस आउट, ठीक है पाइल 3? चीज़ें बैलेंस आउट होंगी, उसके बाद थोड़ा-सा हो सकता है कि ना एक सेलिब्रेशन का माहौल, एक सेलिब्रेशन का मोड हो, थोड़ा-सा आप कहीं बाहर घूमें फिरें भी मूड फ्रेश करने के लिए। बिकॉज़ इतनी सारी चीज़ें, अब एक साइकिल भी एंड होके नया शुरू हो रहा है, फिर है ना नई शुरुआत कर रहे हो आप, उसकी वजह से है ना चीज़ें एक पीक पर जा रही हैं और आपको परेशान भी कर रही हैं, फिर आप बैलेंस भी कर रहे हो। तो वो सब के चक्कर में थोड़ा-सा आपको लगेगा कि थोड़ा-सा मैं है ना थोड़ा बाहर घूम आऊँ दोस्तों के साथ, है ना, थोड़ा-सा मैं खुद को रिलैक्स कर लूँ। सो थोड़ा-सा वो भी होगा, घूमना-फिरना, दोस्तों के साथ समय बिताना, ताकि थोड़ा-सा आपको भी ब्रेक मिले। एक कुछ ऐसी चीज़ें शुरू कर सकते हैं आप जिसमें आपका मन लगेगा, ठीक है? जिनसे आप अटैच्ड फ़ील करोगे, इमोशनली कनेक्टेड फ़ील करोगे। हो सकता है कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ़ में ऐसा आए जिसके साथ कि आपको ना अटैचमेंट फ़ील हो, इमोशंस की, नए पॉज़िटिव इमोशंस की बिगिनिंग कह सकती हूँ मैं, इस महीने पाइल 3 आपके साथ होने वाली है, ठीक है? आप अपनी प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करेंगे। अब तक आपने जितना कर लिया, है ना? अब आप देखेंगे कि हाँ, मैं इतनी दूर तक आया हूँ, ठीक है? अब कहेंगे लेजिटली कि
यस, ये मैंने किया है, ये मेरी मेहनत है, ये मेरे कर्म हैं, ये मेरा क्रिएशन है ना? सो आप इवैल्यूएट भी करेंगे चीज़ों को कि कहाँ कितना कर लिया, कितनी मेहनत हो गई, कितनी बच गई, है ना? इसके साथ ही साथ आप नेक्स्ट फ़ेज़ के लिए प्लान भी करेंगे, ठीक है? अब ये तो हुई आपके काम की बात। आप अपनी फैमिली के साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। एक ना कंटेंटमेंट की फीलिंग होगी, एक फुलफिलमेंट वाली फीलिंग होगी कि मैं अपने काम में भी अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है? और मैं मेरी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहा हूँ अच्छे से, ठीक है? तो एक कंटेंटमेंट वाली फीलिंग, एक फुलफिलिंग वाली फीलिंग। विशेज़ आपकी इस महीने फुलफिल होंगी पाइल 3, जो भी आप बहुत समय से चाह रहे थे अपने लाइफ में, कुछ एक चीज़ें उनमें से आपकी फुलफिल होंगी। आपको एक ना ऐसा फ़ील होगा कि हाँ, मेरे पास बहुत कुछ है। आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कर पाओगे, इतना पॉज़िटिव फ़ील करोगे आप इस महीने पाइल 3। अम, लोग आपको पहचानेंगे, आपके आस-पास के लोग आपको एक्नॉलेज करेंगे, आपके काम को सराहा जाएगा। आपके अंदर एक इनोसेंस होगी छोटे बच्चे वाली, है ना? क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छी जा रही होंगी। कोशिश कीजिएगा जब चीज़ें बहुत अच्छी जा रही हैं, जब लोग आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको पहचान रहे हैं, उस समय पे आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हों, चीज़ों की लगाम अपने हाथ से छूट ना जाए आपके। थोड़ा-सा उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, चीज़ों को है ना अपने हाथ में पकड़ के रखिएगा, कमांड में रहिएगा, ठीक है? उत्साह में आकर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना, बिकॉज़ सिचुएशंस ऐसे ही बनेंगी, आपकी तारीफ़ें होने वाली हैं इस महीने। नए आइडियाज़ आपके माइंड में आएँगे इस महीने पाइल 3, ओके? गाइडेंस आपके लिए ये है कि काम बढ़ेगा आपका, ठीक है? इस वजह से थोड़ा-सा आप वर्कलोड भी ज़्यादा फ़ील कर सकते हैं, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें शुरू भी होंगी जैसे हमने डिस्कस किया। तो जहाँ पर आपको लगे कि आपके ऊपर काम का बोझ थोड़ा-सा ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पर आपको लगे कि आप थोड़ा-सा ज़्यादा काम कर रहे हो, आपसे नहीं सँभल रहा, प्लीज़ हेल्प लीजिए अपने आस-पास के लोगों से। अकेले सब कुछ मत सँभालिएगा, जितना आपसे मैनेज हो पाए उतने कीजिए। जहाँ पर आपको लगे कि ज़्यादा हो रहा है, प्लीज़ हेल्प लीजिए, ठीक है? आपको हेल्प मिलेगी भी और आपको लेनी भी है, ठीक है? अदरवाइज़ आप ओवरबर्डन्ड फ़ील कर सकते हैं, ठीक है? सो प्लीज़ आस्क फॉर हेल्प। ऑलराइट पाइल 3, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप इस रीडिंग से रेजोनेट किए होंगे। आप जिस भी पार्ट से सबसे ज़्यादा रेजोनेट किए, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आने तक मेरा वेट कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।